हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू आर न्यू और यू आर अ बिगनर, आप नया रीज़न स्टार्ट करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हो, बट आपको सारी डिटेल नहीं पता है कि रीज़न क्या कैसे होता है, बेसिक टू एडवांस पूरा सीखना चाहते हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो। ये वीडियो जो है वो विंटर से रिलेटेड कवर किया गया है। तो विंटर में क्या क्या 5 प्रॉब्लम, जो मेजर 5 प्रॉब्लम होती हैं, वो कैसे आपको टैकल करना है, क्या करना है, वो सारी डिटेल मैं इसमें बताऊंगी। तो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव अपकमिंग वीडियोस। विंटर्स में हर जगह प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जो ठंडी सीज़न होती है, लाइक कि मैं नॉर्थ में रहती हूँ, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में, तो वहाँ पे विंटर्स में क्या कहते हैं कि रीज़न जमने में बहुत प्रॉब्लम होती है, हार्ड होने में प्रॉब्लम होती है। तो उससे रिलेटेड मैं टॉपिक लेके आई हूँ, क्योंकि मैं पिछले 3 सालों से रीज़न के साथ वर्क कर रही हूँ। इट्स ऑलमोस्ट 3 and 5 ईयर राइट नाउ, और मुझे एग्जैक्ट सारी चीज़ें पता है, उसका क्योर पता है कि आप कैसे काम कर सकते हो। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है कि विंटर में क्या कहते हैं, आपके रीज़न जो है वो पोर करने में बहुत डिफिकल्ट हो। यू विल पोर इट वेरी ईजली एंड बबल्स भी बहुत कम आएंगे। तो 2 प्रॉब्लम एक साथ टैकल होती है वार्म वाटर में। तो इससे आपकी क्या कहते हैं, बबल्स वाली प्रॉब्लम और पोर करने की प्रॉब्लम ईजिली दूर हो जाती है। सेकेंड है, आपको हीट टूल का यूज़ करना है। हीट टूल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर रीजन आर्ट इन गाइस। इस हीट टूल का यूज़ ज़रूर करें। देखो यहाँ पे टेम्परेचर रहता है ऑन ऑफ का, हाई और लो है इसमें। जैसे आप ऑन करोगे, देखो ये ऑन हो जाता है कुछ इस तरीके से, और कुछ देर में इसमें से हीट निकलना शुरू हो जाएगा, मतलब वो गर्म धूप निकलता है। अगर आप हाई करोगे तो बहुत जल्दी इमीडिएटली दिखो आपको, तो ये इस तरीके से गर्म हवा फेंकेगा। हीट टूल का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है विंटर्स में। इससे आपके 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो बबल्स बहुत कम रह जाते हैं, सेकंड ये कि आपका प्रोडक्ट बहुत शाइनी आता है। और आपको एक ही जगह पे करना नहीं है। मैं देखो मूव करके कर रही हूँ, तो आपको हमेशा मूव करते हुए करना है, स्टैग्नेंट होकर नहीं करना है। थर्ड ये है कि आप रीज़न का जब भी पोर करो इन विंटर, तो बहुत ही स्लो पोर करना है, कि बहुत ऐसे तुरंत नहीं करना है। डोंट पोर इमिडिएटली, यू हैव टू पोर वेरी स्लोली, जिससे क्या होता है कि बबल्स कम आते हैं। स्लो आप पोर करो, इट विल वेरी गुड फॉर यू। फोर्थ ये है कि आप जब भी विंटर्स में वर्क कर रहे हो रीज़न के साथ, मेक श्योर कि यू डू वर्क इन अ डे, क्योंकि डे के टाइम क्या होता है, आपका टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है। मतलब विंटर्स में रात के में टेम्परेचर बहुत माइनस में चले जाते हैं, बल्कि दिन में क्या कहते हैं आपका टेम्परेचर सही रहता है, क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर आपको 15 डिग्री से अबव चाहिए होता है रीज़न को हार्ड करने के लिए। जनरली जो हमारा डे टाइम होता है, इट्स गुड फॉर वर्किंग। फोर्थ थिंग इज़ दैट कि जब भी आप विंटर में वर्क करो, अगर आपका रीज़न हार्ड नहीं रहा है, 2 से 3 दिन हो गए फिर भी वो हार्ड नहीं हो रहा, तो मेक श्योर कि यूज़ दैट हेलोजन रूम हीटर। इट विल गिव यू गुड रिजल्ट। आपको 1 दिन के अंदर ही ड्राई कर, जैसे आपको इमरजेंसी है, आपको कोई प्रोडक्ट फिनिश करके देना है। तो राइट नाउ आई एम प्रिजर्विंग वर्माला, तो इसके लिए मैं क्या कहते हैं रूम हीटर का प्रयोग कर रही हूँ। तो आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हो, इट्स वेरी गुड फॉर थिंग। फिफ्थ थिंग इज़ दैट कि जब भी आप विंटर में वर्क करो, मेक श्योर कि आप उसको 2-3 बारी रीचेक करो। रीचेक करने को मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि ठंडी में आपने 1-2 बारी जब पोर कर दिया, तो क्या होता है समझो, क्योंकि वेदर बाहर का ठंडा होता है और जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, क्योंकि रीज़न आपका हीट प्रोड्यूस करता है, तो बाहर और अंदर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वो शाइनी नहीं आ पाता। तो उस शाइन को लाने के लिए आपको हीट टूल का प्रयोग करना पड़ता है 2 से 3 बारी, मतलब 2-3-4 घंटे में आप उसको रीचेक करते रहो। इससे क्या होगा कि आप और हीट टूल का यूज़ करते रहो, आप डेफिनेटली फाइंड कि आपका प्रोडक्ट जो है बहुत ही शाइनी निकल के आएगा। एज़ यू कैन सी, मैं आपके सामने डीमोल्ड कर रही हूँ, एंड बहुत ही शाइनी प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि वो अजीब सा केकी जैसा हो गया या फिर कुछ ऐसा। मैंने आपके सामने बनाया, पोर किया, सब कुछ किया, हीट टूल का यूज़ किया, और ये विंटर की ही प्रोडक्ट है, जो सारे एकदम शाइनी है, क्रिस्टल क्लियर है, आपके सामने डीमोल्ड हो रहा है। तो मेक श्योर यू फॉलो माई चैनल एंड सब्सक्राइब, डू कमेंट आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा वीडियो चाहिए, ताकि मैं आपको और भी अच्छे वीडियोस ला सकूँ। आपका एक लाइक और सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप जो भी कमेंट, जो भी डाउट है, आप अगर आप बिगनर हो, मोल्ड से रिलेटेड, आपको मोल्ड कहाँ बाई करना है, क्या चीज़ें आपको करनी है, कौन सा रेज़न बेस्ट है, बहुत सारे मार्केट में अलग अलग तरीके के रेज़न आते हैं, तो कौन सा रेज़न यूज़ करना चाहिए, बिगनर किट कहाँ से लेना चाहिए, तो इन सब को जानने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।
चैनल एंड कमेंट कि मैं अगला टॉपिक कौन सा बनाऊँ। अभी बहुत सारे वीडियोस आने बाकी है जिसमें मैं अभी पिछला मैंने जो वीडियो अपलोड किया है फ्रॉम बिगनर टू एडवांस क्लास, जो आपने नहीं देखा है तो गो एंड वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ माई फर्स्ट डिटेल वीडियो ऑन अ विंटर टॉपिक। अभी मैं जो लाऊंगी वो समर के ऊपर लाऊंगी क्योंकि अब समर शुरू हो रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।